दोस्तों आज 1 अक्टूबर है। कल 30 तारीख को एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। कल की शिफ्टें और आज की शिफ्ट भी हो चुकी है। तो आखिर क्या लेवल रहा पेपर का, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यूज ऑफ स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट दैट। और आपको अगर आपका पेपर आगे है तो आपको किस तरह से बचे हुए दिनों में तैयारी करनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर पाएँ। तो ये सब बातें करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स के जैसे रिव्यूज़ आए हैं उस हिसाब से इंग्लिश की सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, अगर आपने बहुत अच्छी तरह से प्रीवियस ईयर के सारे पेपर कर रखे हैं तो फिर इंग्लिश आपके लिए काफ़ी आसान होने वाली है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखिए सबसे पहले स्पेलिंग एरर में भी जो स्पेलिंग्स दी गई है वो ऐसी नहीं है कि आपने कभी देखी ना हो या एकदम से अलग हो, अजनबी हो, ऐसा नहीं है। स्पेलिंग वैसे ही आती है जैसे हम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में या बुक्स में देखते हैं, बट हमारा क्या ध्यान स्पेलिंग पे कभी कभी नहीं जाता है तो हमें स्पेलिंग याद नहीं रखती, बट जो हमारा इंस्टिंक्ट है उसमें वो स्पेलिंग फिट बैठती है। मोस्ट ऑफ गाइस 2 से 3 क्वेश्चन स्पेलिंग के आप मान सकते हैं। जैसे डायरेक्ट एक स्पेलिंग का क्वेश्चन दे दिया, जैसे 4 ऑप्शंस दे रखे, उसमें आपको इनकरेक्ट वर्ड बताना है, कौन मिस स्पेल्ड है, और इसके अलावा करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है चारों में से, ये भी आ सकता है। इसके अलावा एक ऐसा भी आ सकता है कि आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया हो, पैराग्राफ में से आपको एक सेंटेंस दिया होता है, उन सेंटेंस में से 4 सेंटेंस दिए होते हैं और आपको वो सेंटेंस बताना है जिसमें सारी स्पेलिंग करेक्ट हो और मिस स्पेल्ड सेंटेंस को आपको एलिमिनेट करना है। इसके अलावा एरर के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है एक सेंटेंस दे रखा होगा उसमें आपको एरर बताना है। इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन तो आते ही है एज यू नो, पैसिव एक्टिव पैसिव के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन आते हैं और विच आर इजी नॉट वेरी हार्ड। तो ये इंग्लिश के कुछ एकदम नया नहीं है, वही क्वेश्चन जो आप प्रीवियस ईयर में आपने देखे होंगे वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। बस आपको थोड़ी कमांड, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक लगाने हैं तो ही आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप इंग्लिश पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो गड़बड़ हो सकती है गाइस। अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करके जा रहे हैं इंग्लिश में तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे डेफिनेटली। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जीएस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं करंट अफेयर हम उसी साल की पढ़ते हैं, उससे पहले फिर करंट अफेयर इतना हम नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया है तो हमने सितंबर तक की, जनवरी से लेकर सितंबर तक की तो अच्छी तरह से पढ़ रखी होती है। बट क्या है ना, क्वेश्चंस जो है 2021 के, 2020 के, 2022 के, 2019 के, ऐसे भी क्वेश्चंस करंट अफेयर के जो है, जो करंट अफेयर है ही नहीं है, उनके क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो इतना पढ़ना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप करंट अफेयर से ज़्यादा स्टैटिक पे ध्यान दीजिए। स्टैटिक से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। तो आपको आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी तरह से करने हैं। ऐसा नहीं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खाली रट के जा रहे हैं, उसके जैसे क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो जैसे आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, तो पानीपत की पहली लड़ाई के साथ आप दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई भी एक साथ पढ़ लें। तो इस तरह से आपको सारे जो है टॉपिक कंप्लीट करने हैं, आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है गाइस। स्टैटिक जीके में आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जैसे आपने हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से पढ़ ली और पॉलिटिक्स भी अच्छी तरह से पढ़ ली, बट आपने कल्चरल जीके है तो अगर तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने हिस्ट्री पढ़ी तो हिस्ट्री के क्वेश्चन ही आ जाए। कौन से शिफ्ट में कौन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, कौन से नहीं आएंगे आप नहीं बता सकते। हो सकता है हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन ना आए और कल्चरल के 4 से 5 क्वेश्चन आ जाए, 6 क्वेश्चन आ जाए। जैसे कुछ शिफ्ट में डांस के 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंगिंग पे 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, अवार्ड्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, आप कोई भी चीज़ छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते।
अभी जितना भी टाइम आपके पास बचा है, आप जीके और इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके इतना जीके पढ़िए। आपको अब आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है, आप यानी कि आप कुछ भी एकदम डीपली पढ़ रहे हैं तो एक ही टॉपिक को आप एक एक घंटा लगा रहे हैं। जैसे मान लो आप 5 ईयर प्लान्स पढ़ रहे हैं और उसी में पूरा दिन लगाए जा रहे हैं, उसकी एक एक प्लान्स की एक एक चीज आप रट रहे हैं। गाइस, हो सकता है उस वहाँ से क्वेश्चन ही ना आए, तो फिर आपका वो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। आपको सारे जो जितने भी स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक है सब पे ध्यान देना है, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आपको एकदम डीप जाके डीपली घुस के नहीं पढ़ना है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक टॉपिक इतना डिटेल में पढ़ सकें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अब कवर करनी है। और रीजनिंग और मैथमेटिक्स में आप मिला के आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। मेन जो है वो जीके और अपना इंग्लिश का ही है, जहाँ से आपको जो है आपकी कट ऑफ बनेगी, तो उस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जितना टाइम आपके पास बचा है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ऐसा नेगेटिव थिंकिंग मत लाइए कि अब इतने ही दिन बचे, अब मैं क्या कर लूँगा, क्या उखाड़ लूँगा। गाइस, हो सकता है आपके पास अब 2 दिन बचे हुए, 3 दिन बचे हुए, आपने 3 दिन अच्छी तरह से इन्वेस्ट किए, बहुत अच्छी जीके पढ़ ली, और हो सकता है वहाँ से 2-3 क्वेश्चन अटक जाए। हो सकता है वहाँ से जितनी आपने जीके, जितनी आपने इंग्लिश पढ़ी, सिनोनिम एंटोनिम पढ़े, वहीं से आ जाए। आप नहीं बता सकते कि कहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है। हम जितना कर सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। बाकी हमें हमें अपना कर्म करना है, बाकी फल ऊपर वाले पे छोड़ देना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या कैसे हमारी शिफ्ट कैसे आने वाली है। कुछ भी हो सकता है गाइस, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके जानी है। ऐसा ना हो कि वो वैसे क्वेश्चन आ जाए जो हम पढ़ सकते थे, हमारे कंट्रोल में थे, बट हमने लापरवाही की, हम पढ़ के नहीं गए और क्वेश्चन छूट जाए। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। और वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए ऐसी ही कामना करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस।